बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत इजी बनने वाला वनीला स्पंज केक विदाउट अवन। लेकिन मज़े की बात यह है कि आज की जो केक की रेसिपी है इसमें हम मैदा इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको आटे के साथ बनाएंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की जो केक की रेसिपी है इसको हम विदाउट अवन बना रहे हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले पतीले को प्रीहीट करेंगे। पतीले के अंदर इस तरीके से हम जाली स्टैंड रखेंगे और इसको 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर प्रीहीट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम मोल्ड रेडी करेंगे जिसमें हमने केक को बेक करना है। और ये दोनों काम हमें पहले से ही करके रखने हैं, क्योंकि अगर केक का बैटर तैयार करने के बाद हम इसको ज़्यादा देर के लिए रेस्ट देंगे तो केक को जब हम बेक करेंगे तो वो सही से राइज नहीं होगा। मोल्ड के अंदर 1 खाने का चम्मच ऑयल या फिर घी डालेंगे और ब्रश की हेल्प से इसको मोल्ड के अंदर अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद 1 खाने का चम्मच मैदा मोल्ड के अंदर डालेंगे और मोल्ड को इस तरीके से रोटेट करते जाएंगे ताकि मैदा सारी साइडों के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। इसके बाद अगर आपके पास बटर पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, आप वो लगा लें। लेकिन अगर बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी सिंपल पेपर ले लें और इसको मोल्ड के साइज़ के हिसाब से काट लें। बटर पेपर लगाने के बाद दोबारा से इसको ऑयल या घी से हल्का सा ग्रीस कर देंगे। अक्सर लोगों की यही शिकायत होती है कि उनका केक सही से राइज़ नहीं होता, जबकि उन्होंने मेजरमेंट बिल्कुल सही की होती है। तो उसकी रीज़न यही होती है कि उन्होंने केक का बैटर तैयार करने के बाद उसको या तो ज़्यादा देर के लिए रेस्ट दिया होता है या फिर उन्होंने ओवर मिक्सिंग की होती है। केक का बैटर तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में डालेंगे 3 अदद रूम टेम्परेचर अंडे और इनको बहुत ही अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। बेकिंग के लिए जो बेसिक टिप है वो यही है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें जाएगी वो है घी। आधा कप घी मैंने यहाँ पर लिया है, आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 कप रूम टेम्परेचर दूध शामिल करेंगे। 5 से 6 ड्रॉप्स या फिर आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस इसमें शामिल करेंगे और आधा कप ही हम इसमें बारीक पीसी हुई चीनी शामिल करेंगे। अच्छा, चीनी को आप वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर पीस कर डालेंगे तो इजीली डिज़ोल्व हो जाएगी और आपको ज़्यादा टाइम के लिए इसको मिक्स भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर ना आपने चीज़ों की क्वांटिटी को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका केक अच्छे से राइस हो, अच्छे से फूले, तो इसके लिए चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो बहुत मैटर करती है। दोबारा से सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से बीट कर लेंगे, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आप सारी चीज़ों को बीट करेंगे उतना ही केक आपका फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनेगा। केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.25 कप के करीब गंदम का आटा लिया है, यानी कि 1 कप और 2 खाने के चम्मच। बाज़ार से जो फाइन आटा मिलता है ये वो वाला आटा नहीं है, ये चक्की वाला आटा है जो मैंने यहाँ पर केक बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। हाफ टेबल स्पून यानी कि आधा खाने का चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और आधा चाय का चम्मच यानी कि तकरीबन 2 चुटकी के करीब हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जाएगी वो है ब्रेड इम्प्रूवर, जो कि हमें चाहिए 1 चाय का चम्मच। इसको डालने से ये होगा कि हमारा जो केक है वो बहुत ही अच्छे से राइज़ होगा, अच्छे से फूलेगा और जालीदार बनेगा। और इस पाउडर को सिर्फ केक में ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि बेकरीज वगैरह में इस पाउडर को ब्रेड, बन्स और जो भी बेकरी का आइटम है उन सब में इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उनका टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाता है। इवन कि इसको पिज़्ज़ा और शवारमा वगैरह की डो में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो पिज़्ज़ा या शवारमा की बेस है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और नरम बनती है। अच्छा, मैंने जो साशे लिया है ये 50 ग्राम का है। कमर्शियली अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो ये 10 किलो मैदे के लिए इस्तेमाल होता है और 1 किलो मैदे से अगर आप डो बना रहे हैं तो उसमें तकरीबन 5 ग्राम के करीब ये जो पाउडर है वो इस्तेमाल होगा। अच्छा, एक और बात जिसका आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि अगर आप ब्रेड इम्प्रूवर, बेकिंग पाउडर कुछ भी आप साशे वाली पैकिंग में ले रहे हैं तो उस साशे को खोलने के बाद आपने उसको ऐसे नहीं छोड़ना है, बल्कि आप उसको किसी भी प्लास्टिक वाली बोतल में डालकर उसका ढक्कन अच्छे से बंद करके रखें। ज़्यादा बेहतर तो यही है कि आप इसको फ्रिज में रखें, लेकिन अगर आप उसको बाहर भी रखना चाहते हैं तो आप इसको अच्छे से कवर करके रखें। जो सारी ड्राई चीज़ें हमने मिक्स की थी उनको हम अंडे और घी के मिक्सचर में डाल देंगे। साथ ही इसमें आधा खाने का चम्मच लेमन जूस डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बेकिंग के लिए हमने मोल्ड को ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है, तो बस सारे बैटर को हम मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। ऊपर से चम्मच के साथ थोड़ा सा लेवल करेंगे और इसको हल्के से टैप करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। लास्ट में हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे पम्पकिन सीड्स, सेसमी सीड्स और थोड़े से मग्स। सीड्स की जगह पर आप इस पे बादाम, काजू, पिस्ता कुछ भी आप लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, या फिर अगर आप चाहें तो इसको प्लेन भी बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पतीला जो हमारा है वो प्रीहीट हो चुका है। तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए हम मीडियम टू लो फ्लेम पर केक को बेक कर लेंगे। अच्छा, जब केक बेक हो रहा हो तो हर 5 मिनट के बाद आपने उसको ढक्कन खोलकर चेक नहीं करना है,
बल्कि 30 से 35 मिनट के बाद आपने उसको चेक करना है। अगर तो आपका केक अच्छे से बेक हो गया है तो ठीक है, वरना आप उसको 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद बेक कर लें। तो 35 मिनट के बाद मैंने केक को चेक किया था, लेकिन अभी मुझे लग रहा था थोड़ा-सा सॉफ्ट है, तो 5 मिनट मैंने इसको मज़ीद बेक किया है। तो यहाँ पर हमारा जो केक है वो अच्छे से बेक हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है। तो चलिए अब इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। पैन को हमने क्योंकि बहुत ही अच्छे से ग्रीस किया था और बटर पेपर भी लगाया था, तो ये ईज़िली डीमोल्ड हो गया है और बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है। और बिल्कुल भी जला नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये केक जो है वो बेक हुआ है। और इतना ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार ये केक बन के रेडी हुआ है, लग ही नहीं रहा कि हमने इसको आटे से बनाया है। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। तो चलिए अब चेक करते हैं कि हमारा जो केक है वो अंदर से कैसा बेक हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर है माशाल्लाह से, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्पंजी और जालीदार हमारा ये केक जो है वो बनकर तैयार हुआ है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इसी तरह का बेहतरीन केक आप भी घर पर बना सकती हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना है और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करना है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।